हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 2 बहुपद को सॉल्व करेंगे। ये बहुपद का दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा बहुपद क्या होते हैं और अब इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर हम बहुपद को बांट सकते हैं। तो दो आधार पर हम बहुपद को बांटेंगे, बहुपद के प्रकारों को बताएंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे पहले बहुपद के प्रकार, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकारों को हम दो आधार पर बता सकते हैं, एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। तो हम यहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार हम एक डायग्राम बना लेंगे पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। अब हम सीखेंगे कि पदों के आधार पर किस प्रकार हम बता सकते हैं और घातों के आधार पर किस प्रकार हम बता सकते हैं। अब हम पदों के आधार पर बहुपदों को जानेंगे। जैसे हमने लिखा 3x, ठीक है। चलो मैं इस प्रकार का x बनाऊंगा, जैसे 2x। अब हमने लिखा x + 5, फिर हमने लिखा x + 9, ठीक है। ये भी एक प्रकार का बहुपद है। अब हमने लिखा 3x के ऊपर 2 की घात +3, यह भी एक प्रकार का बहुपद है। और हमने लिखा 5x के ऊपर 3 की घात +3x + 4y, ठीक है। ये भी एक प्रकार का बहुपद है। अब मैं एक यहाँ आपको बता दूं, जैसे ये 3x है, ये 2x है, तो यहाँ इनके पास गुणा का निशान है, लेकिन हम यहाँ लगाते नहीं है। तो ऐसे संख्या लिखी होगी ना, एक तरफ अचर राशि और एक तरफ चर राशि, तो उनके बीच में गुणा का साइन होगा, लेकिन वो उसको हम लगाते नहीं है, वो छिपा हुआ है। लेकिन जो धन का और माइनस का चिन्ह होता है, ऋण का चिन्ह होता है, उसको हम लगाते हैं, तभी हमको पता चलेगा कि ये धन की संख्या है, ये ऋण की संख्या है, ठीक है। जैसे ये धन का निशान है इन दोनों के बीच में, प्लस और माइनस का चिन्ह हमेशा उन संख्याओं को, जैसे उन दोनों के बीच में लगाओ तो उनको दो में बांट देगा। जैसे एक तरफ ये पद हो जाएगा और दूसरा ये पद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक पद ये है और दूसरा पद ये है, एक ये पद है और एक ये पद है। इसमें आप देख सको ये प्लस का निशान इधर है, तो इन दोनों को अलग करेगा। एक ये पद है और एक ये पद है। अब ये प्लस का निशान है तो इन दोनों को अलग करेगा, एक ये पद और एक ये पद, ठीक है। तो प्लस माइनस की मदद से हम पहचान सकते हैं कि बहुपद में कितने पद हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं, तो देखो एक ये पद, एक ये और एक ये, मतलब इसमें 3 पद हैं। तो इसमें एक पद ये है और एक पद ये है, तो इसमें 2 पद हैं। इसमें भी 2 पद हैं, एक ये और एक ये। इसमें भी 2 पद हैं क्योंकि प्लस लगा है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ कहीं भी लिखा मिल गया कि 3x या फिर 2x या फिर इसी प्रकार का कहीं भी लिखा मिल गया जिसमें एक ही पद हो, तो हम ऐसे बहुपद को कहेंगे एक पदीय बहुपद, ठीक है। इस प्रकार अब इसमें कितने पद हैं, तो 2 पद हैं, 2 पद इसमें, 2 पद इसमें या फिर 2 पद इसमें, तो हम ऐसे बहुपद को कह देंगे द्विपदीय बहुपद। अब इसमें कितने पद हैं, एक ये पद है, दूसरा ये पद है और तीसरा ये पद है, तो कितने हैं, त्रिपदीय बहुपद। मतलब इसमें 3 पद हैं, तो हम लिखेंगे ये त्रिपदीय बहुपद है। इसी प्रकार क्रम आगे बढ़ता चलेगा, चतुर्पदीय बहुपद, पंचपदीय बहुपद, इतना ही काफी है, आप पहचान सकते हैं। अगर 4 पद भी आएंगे तो आप समझ जाओगे कि 4 पदीय बहुपद है। अब घातों के आधार पर हम समझेंगे। अब हम घातों के आधार पर समझेंगे, तो पहले हम इन्हीं उदाहरणों से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ 3x, इस प्रकार हम लिख लेंगे। फिर हम इसको लिखेंगे 3x, हम घातों वाले लेंगे क्योंकि यहाँ घातों के आधार पर हम समझ रहे हैं। 3x के ऊपर 2 की घात +3x, ठीक है। अब इसी को उदाहरण को लेंगे हम 5x के ऊपर 3 की घात +3x +4x, ठीक है। ये अब हम पदों के आधार पर बताएंगे, तो ये एक पदीय बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही पद है, और इसमें 2 पद हैं तो द्विपदीय बहुपद है। और इसमें 3 पद हैं, देखो आप, ये प्लस का निशान यहाँ है और प्लस का ये निशान यहाँ है। एक ये पद है, दूसरा ये पद और तीसरा ये पद, मतलब ये पद के आधार पर बोले तो हम त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। अब हम घातों के आधार पर कैसे समझेंगे,
अब घातों के आधार पर मतलब उसके ऊपर कोई सी भी घात नहीं हो, जैसे एक पद है इसके ऊपर किसी की घात नहीं है तो उसके ऊपर एक ना एक की घात होती है। जब कोई भी घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात होती है। हम ऐसे बहुपदों को क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। ठीक है, एक घात वाले को हम क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। अब इसमें यहाँ 2 की घात है। अब घात किसकी देखनी है? चर की। चर कौन है यहाँ? x है। तो हमें x की घात देखनी है, x की घात देखनी है हमें, और बड़ी घात देखनी है, सबसे उच्चतम घात देखनी है हमें। सबसे उच्चतम घात हमें यहाँ क्या देखी? 2 ही देखा है, क्योंकि इधर तो चर राशि है ही नहीं है, ये तो अचर राशि है और ये अचर राशि है, केवल चर राशि यहाँ है। तो इसकी घात कितनी है? तो 2। तो हम इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। चर राशि के ऊपर यहाँ 3 की घात है, यहाँ एक की घात नहीं है, मतलब एक की है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी मतलब एक है। तो हम ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि यहाँ उच्चतम घात कौन सी है? 3 है। तो हम ऐसे बहुपदों को क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। और इस प्रकार ये क्रम आगे चलता जाएगा। अब हमने सीखा पदों के आधार पर भी और घातों के आधार पर भी। ठीक है, इस प्रकार हम बता सकते हैं पदों के आधार पर बहुपद और घातों के आधार पर बहुपद, घातीय बहुपद है और कौन से पदीय बहुपद है। ठीक है, इस प्रकार हम बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछा गया कि बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? जैसे मैं एक बहुपद लिखता हूँ, ठीक है, तो इसमें बताना है, ये हमने एक बहुपद लिखा है कि इसमें बहुपद की घात कितनी है। तो आप कैसे बताओगे? बहुपद की घात हमने किस पे देखते हैं? चर राशि पर। तो चर राशि पर यहाँ 5 की घात है और यहाँ 3 की घात है और यहाँ 2 की घात है। तो बहुपद की घात क्या होगी? जो सबसे बड़ी घात होगी पूरे बहुपद में, जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 5 है। तो 5 ही बहुपद की घात होगी। इसमें इसमें देखो, इसमें 3 है तो इसमें बहुपद की घात 3 होगी। इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें भी 3 होगी क्योंकि सेम ही है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें बहुपद की घात 3 है, तो 3 ही बहुपद की घात कहलाएगी। पूरे बहुपद की घात कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। इसमें हमने देखा कि 5 कहलाएगी पूरे, भले यहाँ 3 है यहाँ 2 है, लेकिन सबसे बड़ी घात 5 है, तो वह बहुपद की घात 5 ही कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।